हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें नौसेना की ऐतिहासिक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन नेवी वैकेंसी को आउट कर दिया गया है और एक साथ एक भर्ती नहीं 6 भर्ती को आउट किया गया है। जी हाँ, छः भर्ती को आपका यहाँ पे आउट किया गया है। 6 भर्ती एक साथ। ये ऐतिहासिक भर्ती इसलिए है कि 6 भर्ती आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। पूरा नेवी के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। और 10th और 12th अगर आप पास हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। अगर 10th पास है तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10th पास के लिए 3 भर्ती है और 12th पास के लिए भी 3 भर्ती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मौका मिलने वाला है। संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस वीडियो में। तो दोनों ही नोटिफिकेशन हम आपके साथ सारा ही नोटिफिकेशन जितने वैकेंसी आई हैं सबका डिस्कशन करने वाले हैं। बस इतना आप समझ लीजिए, अगर 10th पास है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, 12th पास है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी अपडेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, सो वहाँ पे जरूर ऐड हो जाइएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमें आपकी एक चीज़ बता दें, है ना। आपको अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आपको पता है इंग्लिश अगर बेसिक टू एडवांस आपका क्लास चलता है किस चैनल पे, परमजीत एकेडमी, जो कि हमारा सेकंड चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट परमजीत एकेडमी छपरा करके नाम है चैनल का। उस चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परमजीत एकेडमी छपरा बेसिक टू एडवांस मतलब कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपके लिए होने वाला है ना। चलिए शुरू करते हैं। और ये भर्ती जो है ये आप मेल हैं फीमेल हैं तो दोनों लोग ही इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप मेल हैं फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल है फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ अगर बात करें तो यहाँ पे साफ लिखा है, इंडियन नेवी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट फॉर अग्निवीर एमआर। अग्निवीर एमआर के लिए 1-2000 यहाँ पे 2-2025, 1-2026, 2-2026 मतलब 3 बैच का नोटिफिकेशन एक साथ रिलीज़ किया गया है ना। कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर रेडी फोर्स, ये इंडियन नेवी का ही है ना। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। 3 वैकेंसी आपका 10th पास के लिए है, जैसे कि बता ही दिया। 2-2025 बैच, 1-2026 बैच और 2-2026 बैच के लिए एमआर पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकाला गया है जो कि 10th पास पे होता है ना। 10th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। परसेंटेज की कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है ना। परसेंटेज की बाउंड्री की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे जो मतलब मिनिमम आपका 50% तो होना चाहिए, इससे कम तो होना नहीं चाहिए। परसेंटेज की बाउंड्री की बात कर ले, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, है पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट फ्रॉम द बोर्ड स्कूल, है ना। सब मिला के 50% और इतना आराम से आपका हो जाएगा। अगर 50% है तो 10th के लिए आप एलिजिबल है हमारे पोस्ट के लिए। ओके, चलिए 10th एग्ज़ाम आपने पास किया हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमिक आपका यहाँ पे सेशन दे रखा है। 10th बोर्ड एग्जाम ईयर 2024-25 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे फुलफिल एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो 2024-25 बैच वाले बच्चे हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ओके, चलिए एज क्राइटेरिया की बात कर लें यहाँ पे, है ना। एज क्राइटेरिया की बात कर ले, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना। तो इस क्राइटेरिया अग्निवीर 2025 के लिए देख सकते हैं 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, या फिर इस डेट पे भी आपका जन्म हुआ है तो 2025 में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो 1-2026 बैच का है, इसमें आपका 1 फरवरी 2025 से लेके 31 जुलाई 2008 के बीच में अगर आपका जन्म है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, है ना। इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है। ओके, तो ये ध्यान आपको रखना है। ओके, और ये डेट भी इंक्लूड है इसी में। ओके, अग्निवीर 2026 बैच जो है आपका 1 जुलाई 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक अगर आपका जन्म तिथि है तो इस आपके लिए एलिजिबल है। ये दोनों ही डेट आपका एलिजिबल है इसमें। ओके, चलिए ये सारा मैंने बता दिया। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो आपका है अनमैरिड होने चाहिए आप, है ना, चाहे मेल हैं या फिर फीमेल है, आप अनमैरिड होने चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस जो दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता ही है, 23 दिन आपको यहाँ पे छुट्टी मिलता है। एक्स्ट्रा जो एडिशनल सिक लीव है, बाकी और बहुत सारी सुविधाएं हैं। पे अलाउंस के बारे में पता ही है, 30,000 पर मंथ आपका सैलरी है। फिक्स ईयरली इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट भी होगा हर साल। ओके, क्योंकि 40,000 तक जाता है सेवानिधि के हिसाब से। ओके, ये ऑलरेडी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस कर लूँ, है ना।
इसमें आपका 48 लाख का वन टाइम एक्स क्राइटेरिया जो है और 44 लाख का जो है इंश्योरेंस वगैरह किया जाता है। डिसेबिलिटी कंपनसेशन में 44, 25, 15 लाख जैसा भी आपका क्राइटेरिया है। अगर 100% डिसेबिलिटी है तो 44 लाख, 25 लाख 75%, 15 लाख आपका 50% का। ओके, चलिए इनरोलमेंट एज रेगुलर कैडर ये दे रखा है। 25% बच्चों यहाँ पे जो परमानेंट होंगे, है ना। नॉल पेंशन रेगुलेशन ग्रेटिट्यूड यहाँ पे एड ऑन किया गया है ना। अग्निवीर नॉट बी गवर्न बाय प्रोविज़न, ये नहीं दिया गया है इसमें। ओके, रिलीज एट ऑन रिस्क, आप छोड़ना चाहते हैं, रिलीज नॉट परमिटेड टू गेट रिलीज एंड ऑन रिस्क। ओके, एक्स सर्विसमैन स्टेटस ये यहाँ पे नॉट एलिजिबल। मेडिकल वगैरह फैसिलिटी वगैरह ये दे रखा है फॉर द ड्यूरेशन, अगर आप उस टाइम के हैं तो मतलब जितने दिन आप ज्वाइन रहेंगे उतने दिन आपको। चलिए ये बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका होने वाला है ना, मेल के लिए 6.5 मिनट का 1600 मीटर का रनिंग है, फीमेल के लिए 8 मिनट आपको मिलेगा। उठक बैठक की बात करें तो 20 आपका यहाँ पे 20 जो दे रखा है, 20 उठक बैठक मेल के लिए, 15 उठक बैठक फीमेल के लिए। पुशअप 15 आपके मेल के लिए है, 10 पुशअप फीमेल के लिए है। बेंट नी सीटअप जो होता है 15 मेल के लिए है, 10 आपके लिए फीमेल के लिए। ओके, चलिए हाँ, स्टेज 1 में आपका क्या कराया जाता है वो समझ लीजिए। स्टेज 1 यहाँ पे साफ साफ दे रखा है ना। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो समझ लीजिए। स्टेज 1 IND एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन मई। आपका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा भैया? मई में कराया जाएगा, है ना। ओके, और मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेज 1, जो भी आपका स्टेज 1 एग्ज़ाम कराया जाएगा स्टेज 1, उसमें आपका क्या क्या कराया जाएगा, एग्ज़ाम जो होती है अभी सिलेबस भी डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, है ना। स्टेज 2 में आपका फिर से रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा, है ना। पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम। ओके, विल बी कंडक्ट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द PFT, है ना। पहले आपका, इससे पहले भी आपका क्या हो जाएगा, PFT हो जाएगा, है ना। इससे पहले आपका क्या हो जाएगा, PFT हो जाएगा। ये मार्च में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये साफ साफ लिखा गया है। और स्टेज 1 INT मार्क्स ऑब्टेन बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेज 1। स्टेज 1 में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसके हिसाब से ये दे रखा है। फिर स्टेज 2 में आपको पता ही है 50 क्वेश्चन आपका रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। बात करें क्वेश्चन पेपर आपका जो साइंस मैथमेटिक्स जनरल अवेयरनेस जो आपका पूछा जाता है, 10th का सिलेबस रहता है, 30 मिनट आपको टाइम दिया जाता है ना। ये संपूर्ण जानकारी आपका देने वाले हैं। उसके बाद PSL आपका जो जारी कराया जाता है, जिसे मेरिट लिस्ट भी आप कह सकते हैं। प्री इनरोलमेंट मेडिकल कराया जाता है ना। उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल कराया जाता है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। टैटू वगैरह है तो प्रॉब्लम है आपको। ये विजुअल स्टैंडर्ड है 6/12, 6/12 अनकरेक्टेड है, करेक्टेड 6/6, 6/6 है। CP पास दे रखा है कलर परसेप्शन के लिए, है ना। बाकी ट्रेनिंग आपका ये देख सकते हैं, शेड्यूल जो होगा वो देख सकते हैं। ओके, सेम चीज़ सितंबर 2025 एंड अग्निवीर 1 2026, फरवरी 2026 एंड 4 अग्निवीर 2026 इन जुलाई 2026। ओके, ये सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। बाकी यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए हम आपको बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। रिक्रूटमेंट जो होगा वो देख लीजिए यहाँ पे। टेंटेटिव टाइमलाइन 29 मार्च से आपका 10 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म फिलअप करेंगे। 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म फिलअप करेंगे। करेक्शन विंडो 14 से लेकर 16 अप्रैल, तीनों ही फॉर्म आप एक साथ भरेंगे, है ना। 2 2025 बैच, 1 2026 बैच, 2 2026 बैच। 29 मार्च से लेकर तीनों ही ओपन आपका हो जाएगा और 10 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म भरेंगे। 14 से लेकर 16 अप्रैल तक आप 2 दिन का आपको करेक्शन करना है। स्टेज 1 IENET जो मई 2025 में होने वाला है। रिजल्ट आपका मई 2025 में ही आ जाएगा, ये साफ साफ लिख दिया गया है। ये किस बैच का है भैया? ये 2025 बैच का दे रखा है INT स्टेज 1, है ना, सबका। ओके, चलिए स्टेज 2 अग्निवीर, जो स्टेज 2 आपका अलग अलग कराया जाएगा, स्टेज 1 एक साथ ही करा लिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है मई में ही स्टेज 1 कंडक्ट करा लिया जाएगा। स्टेज 2 जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे बच्चे उनको कॉल अप लेटर जाएगा, उनका जून में कराया जाएगा। और फॉर अग्निवीर 2 2025 के लिए आपका जुलाई 2025 है ना, कॉल अप लेटर जाएगा। और इंडक्शन एट चिल्का फॉर अग्निवीर 2025 सितंबर 2025 में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज 2 की बात कर ले फिर 1 2025 के लिए, ये आपका कॉल लेटर वगैरह एडमिट कार्ड बोले तो 25 अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर 2025 में। स्टेज 2 की बात करें तो 1 2026 के लिए नवंबर दिसंबर में आपका स्टेज 2 कंडक्ट कराया जाएगा, फरवरी 2026 में आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद बात करें स्टेज 2 आपका अग्निवीर 2 2026 बैच के लिए, ये आपका मार्च 2026 में आपका कॉल किया जाएगा। ओके, मई 2026 में आपका स्टेज 2 कंडक्ट कराया जाएगा
और आपका 2026 जो है चिल्का बुलाया जाएगा जुलाई 2026 में। ओके, जो आपका फर्स्ट स्टेज 1 है इंटर्न टेस्ट है, इंडियन नेवी इंटर्न टेस्ट स्टेज 1 के लिए इसमें 50 क्वेश्चन आपको रहेंगे, है ना। 10th का सिलेबस रहेगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। पेनल्टी जो है यहाँ पे दे रखा है, कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर गिवन बाय ए कैंडिडेट। देयर आर 4 ऑप्शन फॉर द गिवन टू एवरी क्वेश्चन विथ ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन फॉर इच 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपका है ना, 4 गलती पे एक आपका यहाँ पे 1 नंबर जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका ये डिवाइड किया गया है। एग्जामिनेशन फी 550 रुपये है आपका, जो फॉर्म भरने में के टाइम आपको लग जाएगा 550 प्लस 18% का जीएसटी आपको इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है प्लस लगेगा। ओके, इसके बाद आपको जीएसटी वगैरह देना पड़ेगा। ये सारा बता दिया मैंने, स्टेज 1 का बता दिया, स्टेज 2 का बता दिया। हाँ, एनसीसी वगैरह है तो कुछ आपको बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। ये था पूरा एमआर बैच के लिए, है ना, एमआर के लिए था। सेम उसी तरीके से आपका 2025 एक 2026 और 2026 बैच के लिए 3 वैकेंसी जो है एक साथ रिलीज किया गया है एसएसआर का। ओके, तो 5 मिनट से कम ही लगेगा, उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे ताकि जो बच्चे 12th वाले हैं, एमआर वाले कौन भरेंगे 10th पास। ओके, 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं आपको दूसरे नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन नेवी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। ओके, जो भी मेल फीमेल दोनों के लिए है, अग्निबार एसएसआर 2025, 1 2026, 2 2026, 3 बैच का नोटिफिकेशन एक साथ रिलीज किया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 12th पास आपका होना चाहिए, है ना, 12th पास आप होने चाहिए, है ना। कितने पास? 12th पास होने चाहिए। मैथ्स फिजिक्स आपका कंपलसरी है फ्रॉम बोर्ड, है ना, मैथ्स फिजिक्स आपका कंपलसरी है और एग्रीगेट भी आपका 50% होना चाहिए। मैथ फिजिक्स आपका कंपलसरी है, ध्यान दीजिएगा। ओके, या फिर अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एंड यूटी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विथ 50% मार्क। 50% मार्क्स अगर आपका इसमें है तो यहाँ पे भी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। या फिर 2 साल का आपके पास कोई 2 साल का नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट है, वैसे फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी आपका यहाँ पे भी है, 50% मार्क्स होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एज कैटेगरी सेम उसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है ना। 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008, 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 और 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008। जैसे एमआर में था सेम वैसे ही आपका यहाँ पे है ना। जो एज का क्राइटेरिया है सेम वैसा ही आपका होना चाहिए। ओके, चलिए बाकी वही चीज़ है, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस वगैरह है वही जानते हैं। आपका सैलरी वगैरह आपका यहाँ पे भी वही आपका मिलने वाला है ना। डिसेबिलिटी कंपनसेशन वही चीज़ है। हाँ, इसमें फिजिकल के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको, है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका होने वाला है, मेल के लिए सेम वही चीज़, फीमेल के लिए वही चीज़ और सेम चीज़, मतलब जो आपका एमआर के लिए क्राइटेरिया है वही आपका एसएसआर के लिए भी है ना। बट यहाँ पे जो आपका जो रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा इसमें 100 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और सारे सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश आपका रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ्स रहेगा और जनरल नॉलेज रहेगा, सभी से 25-25 आपके क्वेश्चन आएंगे। 12th बेस्ड सिलेबस रहेगा। इसीलिए आपको मैंने बोला ना, अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश का जो बैच हमारा चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी इसका डिटेल बैच हम लेके आने वाले हैं, है ना, कंप्लीट बैच। ओके, प्रमजीत एकेडमी छपरा, इस चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए इंग्लिश। ओके, बाकी बहुत जल्द मैं अनाउंस करने वाला हूँ, है ना। भौकाली बैच समझ लीजिए उसको, एक साथ 3 भर्ती को कवर करेंगे। चलिए PSL प्री ऑनरमेंट मेडिकल, और ये देख सकते हैं सेम चीज़ वही है, डिस्चार्ज वगैरह का ये। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, स्टेज 1 आपका एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन मई, इसका भी आपका एग्जाम मई में ही कराया जाएगा, है ना। और जो आपका मार्क्स होगा उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फॉर स्टेज 2 के लिए। 2 2025, 1 2026, 2 2026 सेपरेटली अलग अलग आपका ये उसके बाद चलने लगेगा। एग्जाम आपका हो जाएगा एक साथ, उसके बाद अलग अलग चलेगा। एप्लीकेशन विंडो आपका खुलेगा, सेम डेट वही है। करेक्शन विंडो सेम डेट है 14 से 16 अप्रैल। स्टेज 1 आपका वहीं पे सेम कराया जाएगा मई में, और रिजल्ट भी आपका मई में आ जाएगा। सबसे बड़ी अपडेट है ये आप सभी के लिए। जो आपका स्टेज 2 कराया जाएगा 2 2025 के लिए, जून 2025 में आपका कॉल लेटर, जुलाई 2025 में आपका क्या किया जाएगा, स्टेज 2 कराया जाएगा जिसमें फिजिकल वगैरह आपका जो होता है उसके बाद सितंबर में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। 1 2026 बैच के लिए अक्टूबर में आपका कॉल लेटर आएगा, नवंबर दिसंबर में आपको फिजिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट करा लीजिएगा, फरवरी 2026 में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा।
स्टेज 2 अगर बात करें 2026 के लिए 2026 बैच के लिए, मार्च 2026 में आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा, मई 2026 में आपका स्टेज 2 और जुलाई 2026 में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ओके, बाकी ये सारा चीज़ आपको मेंशन कर दिया गया है। इन स्टेज 1 में मैंने बताया ना 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा, MR में 50 क्वेश्चन आते हैं, SR में 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, निगेटिव मार्किंग होता है 0.25 का। ओके, जो ये 12th वाला भर्ती है 12th लेवल पे होता है। सब्जेक्ट वाइज मैं डिस्कशन कर दूँ, इंग्लिश की है 25 क्वेश्चन, आपका जनरल अवेयरनेस जीके जिसे बोलेंगे हम 25 क्वेश्चन, मैथ की बात करें तो आपका 25 क्वेश्चन 12th वाला है ना, मैथ का 25 क्वेश्चन, और आपका आता है साइंस, साइंस भी आपका 12th वाला 25 क्वेश्चन है ना। इसमें आपका वेटेज रहेगा फिजिक्स का। ओके, क्लियर, ध्यान रखिएगा। पेनल्टी आपको वही 0.25 का है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे भी आपको फॉर्म भरने के लिए 550 रुपये प्लस आपको GST इंक्लूड प्लस आपका इंक्लूड करके देना होगा। ओके, चलिए स्टेज 1 में आपको बता दिया, स्टेज 2 बता दिया, सारा कुछ। NCC सर्टिफिकेट है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना। बाकी और कुछ भी आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कहाँ पे मैसेज करेंगे भैया, ये हमारा नंबर नोट कर लीजिए 7563830145, और डिटेल इसका बैच आपको लेके आ जाएंगे बहुत जल्द। और आप तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। कैसे? फ्री में आपको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है परमजीत अकेडमी छपरा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है हमने, है ना, परमजीत अकेडमी छपरा। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हमारे अगर आप PDF वगैरह बाई करना चाहते हैं तो भी मैं आपको डिटेल लेके आऊँगा, है ना। GK के लिए टॉपिक वाइज है, साइंस के लिए है आपका, है ना, और मैथ्स के लिए है। और साइंस में आपको बात करें तो 17 से 18 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, बायोलॉजी केमिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन होंगे, GK साइंस आपका मैथ, और आपका एक और सब्जेक्ट आ जाता है इसमें, कौन सा वो बता दीजिए जल्दी से। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा? किसी को नहीं पता क्या? मैं बता देता हूँ, है ना। इंग्लिश बताया, साइंस बताया, मैथ बताया, और जनरल अवेयरनेस। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं बंद, तब तक लगाया जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। टेलीग्राम और वो परमजीत अकेडमी चैनल जो है छपरा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए।